So our next topic is mechanism of weather in the winter season. विंटर सीजन क्या मुझे काम करता है, कल हमने बात भी किया था. सरफेस प्रेशर एंड विंड कल बात किया था हमने, ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था आपको मैंने. अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन. कल मैं बता दूं जेट का मतलब क्या होता है, स्पीड, बहुत तेज. The pattern of air circulation discussed above is witnessed only at the lower level of the atmosphere near the surface of earth. यानी जो एयर का सर्कुलेशन होता है उसका पैटर्न क्या हो, जानते हो ना, पैटर्न पढ़ा होगा आपने मैथ्स में. पैटर्न यानी ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे या फिर ऐसे होते फिर बार बार ऐसे जाना, इसको बोलते हैं पैटर्न. तो जो पैटर्न है एयर सर्कुलेशन का, इसको हमने बात किया है लोअर लेवल पे एटमॉस्फेयर में. हाइयर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फियर, हाइयर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फियर, याद रहे, पढ़ा था हमने नेक्स्ट लास्ट वाले उसमें ज्योग्राफी में. ट्रोपोस्फियर याद आ रहा है, स्ट्रेटोस्फियर उसके ऊपर क्या होता है, ठीक है. तो लोअर ट्रोपोस्फियर में अबाउट 3 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से सरफेस से 3 किलोमीटर ऊपर तक ये डिफरेंट पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व. हवा का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो डिफरेंट हमें नज़र आता है पैटर्न उसका. लोअर लेवल पे पैटर्न हम डिस्कस किए हैं, उसको हम देखा भी है कि किस तरह से नीचे के लेवल पे हवा बहती है. यानी जो हवा बहती है उसका भी लेयर होता है और उसका भी अपना अपना स्पीड होता है. जो सरफेस पे हवा बह रही है उसका अलग है, और जो ऊपर बह रहा हवा 3 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फियर में उसका अलग है, उसका पैटर्न भी अलग है. द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ हैव नो रोल टू प्ले द मेकिंग ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन. हमने कल पढ़ा था ना, लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ा कि जिस तरह से सन का लाइट और हीट नीचे आता है, और हीट उस यानी उसका रेडिएशन से आसपास की हवा जो होती है नीचे सरफेस पे गर्म हो जाती है, और गर्म होने पे हवा ऊपर उड़ती है, आपको पता ही है. ऊपर जब उड़ती है तो नीचे लो प्रेशर बनता है, और जब लो प्रेशर बनता है तो ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है उस जगह फिलअप करने के लिए, वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम भरने के लिए. लेकिन ये सिर्फ लोअर लेवल पे होता है, हायर लेवल पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है. अपर एयर जो होता है उस पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, पेपर जब कभी देखते हैं आप आसमान साइड में मानसून के सीजन में, कि नीचे तो हवा बहुत तेज़ बह रही होती है, पर ऊपर देखते हैं बादल तो वैसे ही पड़े हैं, बादल हिलते भी नहीं हैं. और समटाइम देखते होंगे आपके नीचे हवा नहीं बह रही है या फिर बहुत स्लो हवा बह रही है, पर ऊपर देखते हैं आप बादल बहुत तेज़ी से बहते हुए चले जा रहे हैं. कभी ऐसा ऑब्जर्व किया आपने? हाँ या ना बोलो पहले, मैं नहीं सुन रहा हूँ फिर भी बोलो हाँ ना. क्या कभी आपने हैव यू एवर विटनेस्ड और एक्सपीरियंस दैट while sitting on the terrace or roof or in the open place or while watching the sky, observe that the clouds are moving faster space at a faster speed than the surface air. You must have wondered कि यार नीचे तो हवा बहुत स्लो चल रही है, हवा में ऊपर बादल बहुत तेज़ी बहे चले जा रहा है. कभी देखा होगा आपने कि ऊपर दे आर स्टैगनेंट, क्लाउड स्टैगनेंट है, स्टैगनेंट मतलब स्थिर है, मूवमेंट नहीं हो रही है, स्टैगनेंट, और नीचे हवा तेज बह रही है. क्या अभी कभी ऐसा देखा है आपने? देखा तो अच्छी बात है, और नहीं देखा तो अब देखना आपकी बात, ठीक है. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बिकॉज ऑफ दिस अपर एयर सर्कुलेशन. ऑल द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स along the altitude of 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट. ऑल ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया इन्फ्लुएंस में है वेस्टर्ली विंड के. कितने एल्टीट्यूड पे? 9 से 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट में. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड दीज विंड ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द हिमालयस. और ये विंड कहाँ बहती है? एशियन कॉन्टिनेंट के लैटिट्यूड में, हिमालय के नॉर्थ में यानी चाइना साइड में. रफली पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड्स, तिब्बत हाईलैंड के पैरेलल बहती है. देखो ये है, ये दो नजर आ रहा है, देखो ये इतना, ये और फिर यहाँ से ये लिखा 80 KT, यहाँ 80 KT वेस्टर्न जेट स्ट्रीम था. ये हवा यहाँ से बहती है, हिमालय के नॉर्थ में है, तिब्बतन के देखो पैरेलल में बह रहा है. ये है जेट स्ट्रीम. और कितनी ऊंचाई पे है ये? 9 से 13 किलोमीटर ऊंचाई पे है ज़मीन से. दीज विंड्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट, हो जाए क्लियर. दीज आर नोन एज जेट स्ट्रीम. तो इसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम.
तिब्बतन हाईलैंड्स एक्ट एज ए बैरियर इन द पाथ ऑफ दिस। और जो तिब्बत जो हाईलैंड है ये उनके लिए बैरियर काम करता है, रुकावट आता है। और एज ए रिजल्ट जेट स्ट्रीम गेट बाइफर्केटेड, तो वहाँ बीच में बैरियर बनती है, तो ये क्या होता है, बाइफर्केट होता है, मतलब कि दो भागों में बढ़ना, फैल जाना। वाइल द साउदर्न ब्रांच ब्लो इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन साउथ ऑफ द हिमालय, उसका जो साउदर्न ब्रांच होता है वो कहाँ बहता है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में बहता है, साउथ ऑफ हिमालय से। ठीक है। इट हैज इट्स मेन पोजिशन एट 25 डिग्री नॉर्थ इन फेब्रवरी एट 200 to 300 MB लेवल। MB लेवल क्या है मुझे नहीं पता, आप बताना, सब बातें मैं ही बताऊँ ना। MB लेवल क्या है मुझे भी नहीं पता है, आप बताओ। 25 डिग्री नॉर्थ होता है ये मीन पोजीशन फरवरी महीने में 200-300 MB क्या है लेवल पे। इट इज़ बिलीव दैट दिस साउदर्न ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम एक्सरसाइज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द विंटर वेदर। जैसे साउदर्न ब्रांच जो है काफ़ी तो असर डालता है इंडिया के विंटर सीजन में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए ATKT क्या है, ATKT क्या है और क्या था MB लेवल क्या होता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो होती है, द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस विच एंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन द विंटर सीजन originate over the Mediterranean Sea and are brought into India by the westerly jet stream and increase in the prevailing high night temperature generally indicates and advance in the arrival of this cyclone disturbance। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, जो कि डिस्टर्बेंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट को मिलता है वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, जो अरेबियन साइड से आता है, हमारे वेस्ट साइड से। कहाँ से बनता है वो, मेडिटेरेनियन से में बनता है, यानी भूमसागर से। और ये आता है इंडिया में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से, वेस्टर्न से बह के आने वाली जेट स्ट्रीम से। और रात में टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है कि साइक्लोन डिस्टर्बेंस आने वाला है। देखो आपके लिए सिंपल, अभी जो मंथ आएगा ये वाला महीना विंटर का मंथ, और जब देखो कि आपकी अक्सर रात में जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो समझ जाना चाहिए वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होने वाला और बरसात होने वाली है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, बे ऑफ बंगाल में एंड द इंडियन ओशन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये था आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिक में तैयार होने वाले साइक्लोन ये कहाँ तैयार होते हैं, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव वेरी हाई विंड वेलोसिटी एंड हेवी रेनफॉल इन हिट द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट। इनमें क्या क्या होता है, हाई विंड वेलोसिटी इसमें होती है, हेवी रेनफॉल होता है, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ ये हिट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द साइक्लोन आर वेरी डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी एंड टोरेंशियल रेन दैट एक्कम्पनी सीट। और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। देखो अक्सर है ना, तूफान आंधी आता है आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में या तमिलनाडु, सम टाइम में चले जाता है, वेस्ट बंगाल भी आता है समटाइम्स। एक बार जो हमारे पास भी आया था ऐसे होते हुए, नाम सुना है, हुदहुद नाम सुना था, हुदहुद, वो यहीं आया था हमारे पास, ये ऐसे बे ऑफ बंगाल से रेडी होके यहाँ आया था। सो हैव यू सीन देयर मूवमेंट इन द वेदर रिपोर्ट इन द टेलीविजन, सुना होगा आपने। तो ये हो गया आपका दो टॉपिक क्लियर। ये सब जो यहाँ पे बना है डायग्राम देख लेना आप लोग मैप में पूरा, और बाकी हम करते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।